युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट की टीम रसद और दवा के साथ तैनात हो चुकी है। जनता को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी फर्स्ट एड किट तैयार रखें और किसी भी संभावित लक्षित क्षेत्र से कम 100 मीटर दूर रहें। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले ही इजरायल ने इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में 2 गुप्त सैन्य बेस बना लिए थे। ये सैन्य बेस करबला के पास नजफ रेगिस्तान में तैयार किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य 2024 के आखिरी महीने से शुरू हुआ था। इजरायल ने सिर्फ इराक ही नहीं, ईरान के उत्तर में स्थित अजरबैजान प्रांत में भी अपना लॉन्च पैड तैयार कर लिया था, जहां इजरायल ने स्पेशल कमांडो यूनिट की तैनाती की थी। इसके अलावा मोसाद के एजेंट्स भी यहीं से ऑपरेशन चला रहे थे। अजरबैजान में इजरायली तैनाती तबरीज शहर से 97 किलोमीटर दूरी पर की गई थी, लेकिन रेगिस्तानी टीले वाला क्षेत्र होने के कारण लॉन्च पैड का पता नहीं चला। हालांकि जब IRGC के ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए थे तो ईरान को इन ठिकानों की लोकेशन मिल गई। तो पश्चिम एशिया में तनाव के बादल हर दिन घने होते जा रहे हैं। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागकर सिर्फ तेल अवीव को नहीं बल्कि पूरे खाड़ी इलाके को दहला दिया है। सऊदी से लेकर कतर और बहरीन तक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, क्योंकि अब मुस्तफा खामनेई सिर्फ मिसाइलें नहीं दाग रहे बल्कि वो बहुत सधे हुए तरीके से अमेरिका और खाड़ी देशों की नब्ज दबा रहे हैं। आखिर क्या है मुस्तफा खामनेई का माइंड गेम जो अरब से अमेरिका का एग्जिट गेट तैयार कर रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया। रियाद से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अमेरिकी मिलिट्री बेस ईरान का लगातार निशाना रहा है। तेहरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो बैरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमले का बदला इजरायल से लेगा। इजरायल ने यह हमला अमेरिका के मना करने के बावजूद किया था। मुश्तबा का सबसे बड़ा माइंड गेम यही है कि वो खाड़ी देशों में, खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन को डराकर ईरान खाड़ी देशों की तेल रिफाइनरियों और कमर्शियल रूट पर मिसाइल हमले का डर दिखाकर इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपने देश से अमेरिकी सेना को बाहर करें या फिर अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर रोक लगाएं। ऐसा होते ही अरब में अमेरिका की ताकत आधी रह जाएगी। 28 फरवरी के बाद से ही ईरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना शिकंजा कस रखा है। मिसाइलों का डर दिखाकर मुश्तबा पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी देशों को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर ईरान की शर्तों पर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ईरान पूरे वैश्विक तेल व्यापार को ठप करने की ताकत रखता है। ईरान की कमान संभालने के बाद मुश्तबा खामनेई मजबूत नेतृत्व का बार-बार मैसेज दे रहे हैं, फिर चाहे हमलों के एक्शन पर तुरंत फैसला लेना हो। अब तक रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाकर पूरे यूरोप का संकट बढ़ाया था, लेकिन अब यूक्रेन ने हालात ठीक उल्टे बनाने की तैयारी कर ली है। एक तरह से यूक्रेन अब इस जंग को रूस की धरती पर शिफ्ट करने जा रहा है और इसलिए हर दिन रूस पर हमले का यूक्रेन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब यूक्रेन ने कैसे रूस पर भीषण प्रहार किया है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। नतीजतन सोची के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बाल्टिक बेड़े का 5000 टन गोला बारूद खत्म हो गया और दक्षिणी यूक्रेन को क्रीमिया से जोड़ने वाला रणनीतिक चोनहार ब्रिज तबाह हो गया। यूक्रेन ने चोनहार को उड़ाने के लिए 40 किलोग्राम वॉरहेड वाला बम इस्तेमाल किया। ये वॉरहेड बेहेमोथ ड्रोन में फिट किया गया था, जिसके पिछले हिस्से में 35 किलोग्राम थर्मोबैरिक वॉरहेड भी था। यूक्रेन के 40 ड्रोन ने लेनिनग्राद के वेलिका इज़ोरा में स्थित रूसी नौसेना पर धावा बोल दिया। ये बाल्टिक बेड़े का मुख्य गोला बारूद डिपो था। हमलों में हैंगर जैसे सुरक्षित ठिकाने उड़ गए और लगभग 5000 टन तोपखाने का गोला बारूद और सैन्य सामग्री जलकर राख हो गई। और ईरान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इजरायल ने ईरान की धमकी को नजरअंदाज करके लेबनान की राजधानी बेरूत पर मिसाइलें दागी थी। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया। ईरान ने ना तो अमेरिका की परवाह की और ना ही इजरायल की। ट्रंप बस हमले को रोकने की अपील करते रहे और इजरायल ईरानी मिसाइलों से अपना बचाव करता रहा। ईरान ने इस हमले से साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं। अब तक इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ही ईरान जवाबी प्रहार करता था, लेकिन इस बार ईरान ने आगे बढ़कर हमला किया है और अमेरिका और इजरायल को बेखौफ होकर चुनौती दी। ट्रंप ईरान से हमले रोकने की अपील करते रहे। अमेरिका की सेना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अमेरिकी युद्धपोत या एयरबेस से कोई मदद नहीं दी गई। ईरान ने ट्रंप की धमकी को अनसुना कर दिया। 4 बार इजरायल पर मिसाइल हमले किए गए। यूएस ने हमलों में शामिल न होने पर सफाई दी। शांति वार्ता डील के करीब पहुंच चुकी है। नेतन्याहू की वजह से मामला लंबा खिंचेगा। उम्मीद है कि ट्रंप बात बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। और ऐसा पहली बार है जब ईरान आगे बढ़कर प्रथम प्रहार कर रहा है। 1 अप्रैल 2024 में सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक सीनियर ईरानी ब्रिगेडियर की मौत हुई थी। एक सीनियर ईरानी ब्रिगेडियर की हमले में ईरानी सेना के 7 अफसरों की मौत हो गई। तब इजरायल पर हमले का आरोप लगा था और ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला किया था। 13 जून 2025 में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की गई। इसके बाद ही ईरान ने जवाबी हमला किया था। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया था और 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा था। इस साल 28 फरवरी को भी पहले अमेरिका और इजरायल ने हमला किया। हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हो गई और इसके बाद ही ईरान ने जवाबी हमला किया। 40 दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अब ईरान ने आगे बढ़कर इजरायल पर हमला किया है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने से मना किया। ईरानी हमलों से नुकसान नहीं होने की बात कही गई, लेकिन इजरायल ने ट्रंप की नसीहत को नहीं माना। ईरान पर इजरायल ने भी मिसाइलें बरसा दी हैं। अमेरिका के पास हथियारों की भारी किल्लत है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग के दौरान अमेरिका 850 टोमाहॉक मिसाइलें फायर कर चुका है। 40 दिनों में मिसाइल स्टॉक का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। जंग के दौरान कई टोमाहॉक हवा में नष्ट हो गई थी। अब अमेरिका के लिए मिसाइल स्टॉक जुटाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफी वक्त लगेगा।
40 दिनों की जंग में अमेरिका की 1000 से अधिक एयर डिफेंस मिसाइलें भी खत्म हो गई। जंग के दौरान पेट्रियट से मिसाइल हमले किए गए, हार्ड डिफेंस की मिसाइलें दागी गई। इसके अलावा समुद्र में डिस्ट्रॉयर से इंटरसेप्टर दागी गई। ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी हथियारों के स्टॉक में भारी कमी आ गई। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के पास 4400 जैस मिसाइलें थी, लेकिन अब सिर्फ 3300 बची हैं। टोमाहॉक मिसाइलों की बात करें तो ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के पास 3100 मिसाइलें थी, अब 2100 बची हैं। एयर डिफेंस की भारी कमी। अमेरिका 2330 पेट्रियट मिसाइलों को लेकर युद्ध में उतरा था, लेकिन अब सिर्फ 1270 मिसाइलें बची हैं। थर्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें भी काफी कम रह गई हैं। पहले अमेरिका के पास 360 मिसाइलें थी, लेकिन अब सिर्फ 170 मिसाइलें रह गई। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम नाजुक है, लेकिन इस पर धीरे धीरे विश्वास कायम हो रहा है। संभव है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील भी हो जाए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि पश्चिम एशिया के बारूदी मोर्चे पर ईरान में शांति स्थापित हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने अब वो मिशन शुरू कर दिया है जो इजरायल और अमेरिका के मकसद को पूरा करने के लिए ईरान के खिलाफ उनके सहयोगी बने हुए थे। यानी तेहरान अब लंबी जंग की तैयारी में, वो भी मल्टी वॉर फ्रंट पर। पहले इजराइल पर मिसाइल हमले किए, फिर इराक में घुसकर IRGC ने ऑपरेशन किया। इजराइल और यूएस समर्थित गिरोह पर हमला किया। इसलिए IRGC ने सोमवार की सुबह उत्तरी इराक के सुलेमानिया में एक सर्जिकल स्ट्राइक की। यह इलाका इराक के कुर्द क्षेत्र में ईरान की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए ईरानी सैनिकों ने सीमा लांघकर हमले किए और वापस अपनी सीमा में लौट आए। ईरान जानता है कि अब यह युद्ध लंबा खिंचने वाला है, इसलिए देश के अंदर आपातकालीन तैयारी